2024 में भी यही बोला था। फिर नीट 2026 कैसे लीक हुआ? बेनीवाल, राजकुमार रोत और आजाद का संसद के बाहर महासंग्राम। संसद में भी बेनीवाल, रोत और आजाद की दोस्ती ने उड़ाए सबके होश। हर मुद्दे पर दिखे साथ। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। संसद भवन परिसर में आज उस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई जब संसद की कार्यवाही महज 2 से 5 मिनट के चलने के बाद ही तुरंत स्थगित हो गई। कार्यवाही स्थगित होते ही राजस्थान और देश के कद्दावर युवा नेता हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत और चंद्रशेखर आजाद संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर ही बैठ गए। दरअसल पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन के लिए लाए गए संशोधन विधेयक 2026 पर विपक्ष को अपनी बात ना रखने देने के विरोध में इन नेताओं ने जमकर नारेबाजी की कि भाई ये जो बिल तुमने पारित कराई, ये तो उन कांग्रेस वालों की सहमति से थी, हमारी बात तो तुमने सुनी ही नहीं। इसी को लेकर संसद के बाहर मीडिया और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए नेताओं ने केंद्र सरकार के दावों पर कड़े सवाल उठाए। वहीं सांसद राजकुमार रोत ने तुरंत अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार संशोधन विधेयक 2026 लाकर ये दावा कर रहे हैं कि अब पेपर लीक पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, लेकिन यही खोखला दावा 2024 में भी किया गया था। युवाओं का सीधा सवाल है कि अगर 2024 का कानून इतना मजबूत था तो फिर नीट 2026 का पेपर आखिर लीक कैसे हुआ? आखिर ये सवाल सोचने वाली बात भी है। वहीं इस बिल के नाम पर सिर्फ लीपापोती कर देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कहना है राजकुमार रोत का। वहीं राजस्थान की मिट्टी से आने वाले हमारे राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल यूं ही राजस्थान के शेर नहीं कहलाए जाते। चाहे राजस्थान के युवाओं का मुद्दा हो या देश के छात्रों के हक की लड़ाई हो, ये नेता हमेशा सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। वहीं बीते दिन भी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कल की ही बात है, सदन के भीतर अपने ठेठ और मजाकिया अंदाज में सत्ता पक्ष पर जमकर तंज कसा था। उन्होंने सरकार की तुलना मशहूर फिल्म नायक के उस सीन से कर दी थी जहां व्यवस्था केवल दिखावे के लिए काम करती है। और आज जब सदन में बोलने का मौका नहीं मिला तो ये शेर संसद के बाहर अपनी ही आवाज बुलंद करने को निकल पड़े। वहीं इन सांसदों का यही स्पष्ट तरीके से कहने का मतलब यही है कि केवल कागजी कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इन पे कुछ और बड़ा एक्शन लीजिए। सरकार जब तक युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त और पारदर्शी कार्रवाई नहीं करती, तब तक संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई इसी मुखर अंदाज में जारी रहेगी। तो बेनीवाल, रोत और आजाद के इस धरने पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार।